प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम खिलवत ग्रंथ का तीसरा प्रकरण कर रहे थे, जिसमें धामधनी ने शुरू के 5 प्रकरण में हमें बताया है कि किस तरह से हमें मैं खुदी को निकालना है, क्योंकि मैं खुदी ही उस धनी के दीदार में एक पर्दा है, और जो निकलती भी उन्हीं की मेहर से है। वो चाहते हैं तभी ये मैं निकल सकती है, अन्यथा ये मैं निकल नहीं सकती। इतना सारा संसार, सारी ये माया का ब्रह्मांड, इतना मैं खुदी में डूबा हुआ है। सबके अंदर एक मैं भरी हुई है कि मैं ही हूँ, मैं ही कर रही हूँ, मैंने ही किया है। तो धनी ने हमें इस वाणी के माध्यम से इतना बताया है कि किस तरह से हमें ये सब त्याग करके उसके ऊपर पूर्ण समर्पण करना है। तो आज हम 36वीं चौपाई से शुरू करते हैं। जो जो ऐ विचारिए त्यो तहकीक होता जाए। अब आपने सुना कि किस तरह से धनी की बिना हुक्म के कुछ होता ही नहीं है। सब कुछ धनी के, हमारे कौल फैल हाल भी उन्हीं के हुक्म से बदलते हैं, और सब कुछ उनके हुक्म से होता है। तो इंद्रावती जी कह रही हैं कि ये सब बातें हमें कैसे पता लगी। ये हमें पता लगी इस ब्रह्मवाणी के द्वारा। आपने ये हमें तारतम ज्ञान दिया। तारतम ज्ञान से हमारे अंदर ये निश्चय कर दिया कि हम जो भी काम करते हैं सब में धनी का हुक्म होता है। अब आप सब लोग, बार बार मैं इसको नहीं बताऊंगी, हुक्म के बारे में अच्छी तरह जानते हो कि हुक्म है क्या। हुक्म के बारे में आप जानते हैं, तो हम आगे चलते हैं कि किस तरह से जो जो ए विचारिए। अब इंद्रावती जी कह रही हैं, जैसे जैसे हम इस बात पर विचार करते हैं वैसे वैसे सब बात तहकीक होता जाए। बिल्कुल मन में दृढ़ निश्चय होता जाता है कि वाकई में सब धनी के हुक्म से होता है, क्योंकि धनी ने पहले ही अपने दिल में सब लिया हुआ है। सुना ना कल आपने वेद व्यास जी और जन्मेजय का, कि किस तरह से वेद व्यास जी ने जन्मेजय को आगे भविष्य में होने वाली घटना बताई थी, और जन्मेजय ने कहा था कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन जैसा उन्होंने बताया था वैसा ही जन्मेजय के साथ पूरा घटित हुआ। ऐसा ही धनी ने ये सारी ब्रज की, रास की, जागने की लीला, किस तरह से किस रूह ने जागना है, ये सब बातें पहले ही दिल में ली हुई हैं, और उसी तरह से सब घटित होता जा रहा है। जो जो ए विचारिए त्यों तहकीक होता जाए, इत जरा नूर जमाल बिना। नूर जमाल कहते हैं अक्षरातीत को, नूर जलाल कहते हैं अक्षर ब्रह्म को। तो नूर जमाल, जिसमें जमाली के सभी गुण हैं, तो ऐसे जो अक्षरातीत हैं उनके बिना जरा भी, एक जर्रा कहते हैं ना, जर्रा, थोड़ा सा एक कण, कुछ भी रूह में कछु ना समाये। किसी की सामर्थ्य ही नहीं है रूह के बिना कुछ, रूह के अंदर कुछ प्रवेश कर जाए बिना उनके हुक्म के। आत्मा के धाम हृदय में भी जब तक अक्षरातीत नहीं चाहते ना, तब तक वो प्रवेश नहीं कर सकती। अब आपके मन में संशय होगा कि क्या धनी चाहते हैं हमारे अंदर क्रोध आए, क्या धनी चाहते हैं हम ऐसा काम करें। यहाँ तो वाणी में कहा है कि उनके बिना हुक्म के कुछ प्रवेश नहीं कर सकता। अब हुक्म तो जानती हो, राज्य की दिल की इच्छा। जब हम मूल मिलावे में बैठे थे, धनी ने हमें इस माया के बारे में बताया था, और हमने वो बातें जो अपने दिल में ली थी वो धनी के दिल में सब अंकित हो, और उसी तरह से ये खेल चल रहा है। तो अब अगर वो, मान लो वो चीज प्रवेश भी करती है, तो तभी करती है क्योंकि धनी ने दिल में लिया हुआ है कि इसको ये दिखाना है। इसने देखना चाहा था कि मेरे को ये देखना है, क्योंकि उस समय पता नहीं था। रूहें जब परम धाम में थी, इस माया के ब्रह्मांड में जानती नहीं थी माया के ब्रह्मांड के बारे में। तो इसलिए जो बात उन्होंने दिल में ली वही उनके सामने घटित हो रही है। तो ये नहीं कि धनी चाहते हैं ऐसा, नहीं, लेकिन रूह ने उस समय ऐसा ही दिल में लिया होगा, तो उस कारण से वही चीज जो उसने दिल में ली थी वो उसके अंदर प्रवेश कर रही है।
दूसरी और कोई चीज प्रवेश कर नहीं सकती। रूहे तन हादिये का, हादी तन है हक। अब रूहें जो है वो शमा महारानी का तन है, और शमा महारानी क्या है, वो राज्य का तन है। किस तरह से, नूर तन नूर जमाल का, इत जरा नाही सक। और जो नूर है, अक्षर ब्रह्म है, बताया ना नूर के अनेकों अर्थ हैं, तो यहाँ पर नूर का अर्थ है अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म का जो तन है वो भी अक्षरातीत का ही है। इत जरा नाही शक, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो इसका भाव क्या है कि राजी, श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म सब एक है, क्योंकि वो क्या है, सत्य चित आनंद। वो स्वयं चित है, सत उनका दाया अंग है जो अक्षर ब्रह्म है, और जो आनंद है वो उनका बाया अंग है, वो श्यामा जी और सारी सखियां हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सब ये सब एक ही हैं, सब राज्य के दिल में ही है। ए मैं ते सब हक की, ए इल्म अकल धनी। अब कहते हैं कि वास्तव में जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, इंद्रावती जी बता रही हैं कि मेरे मुख से जो मैं निकलती है या तुम निकलता है, मैं तय, चाहे मैं निकले चाहे तुम निकले, कोई बात में निकलती है, सब आप ही कहलवाते हैं, सब हक की है, राज्य ही कहलवाते हैं। ए इलम अकल धनी, और जो ये इलम है वो क्या है, वो भी धनी का है। जागृत बुद्धि का जो तारतम ज्ञान है वो भी राज्य का है, निज बुद्धि भी राज्य की है। ठीक है, जागृत बुद्धि अक्षर ब्रह्म की है, क्योंकि जागृत बुद्धि की परम धाम में कोई आवश्यकता नहीं, वहां सब जागृत है, क्योंकि उनके अंदर नूर बुद्ध है। सिर्फ कौन सी बुद्धि है, निज बुद्ध। निज बुद्ध कौन सी है, जो धामधनी अक्षरातीत की है, वो हर समय उसी में ही डूबे रहते हैं, तो उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन अक्षर ब्रह्म राज्य का ही अंग है, तो जागृत बुद्धि भी उन्हीं की हुई। तो इस तरह से नूर जोश हुक्म हक का, या विद है अपनी। चाहे नूर है, चाहे जोश है, चाहे हुक्म है, सब राज्य का है। जित मेहर तित सब है, जहां राज्य है वहां सब है। जहां स्वयं राज्य, मेहर भी राज्य है, इलम हुक्म भी राज्य है, उनके अलावा कुछ नहीं है। तो कहते हैं जो भी अगर जोश है, हुक्म है, जो भी है, वो हमें कैसे पता लगा, तारतम ज्ञान के प्रकाश हमें पता लगा कि सब कुछ आप ही के द्वारा है, या विद है अपनी। ये सब आप ही की द्वारा, आपकी शक्ति से ही संभव हो सकता है। ये खेल हके किया, आप भी संग इत आए। धामधनी अक्षरातीत ने ये जो माया का ब्रह्मांड बनाया, ये उनकी हुक्म से ही इस खेल को बनाया। देखो, वैसे कहते हैं कि इससे पहले भी ब्रह्मांड बनते रहे हैं, और बाद में मान लो इसका लय हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगी, तब अखंड हो जाएंगे योग माया के ब्रह्मांड में, तो क्या बाद में ये ब्रह्मांड नहीं बनेगा, तब भी ये ब्रह्मांड बनेगा, वैसे ही बनते रहेंगे। एक नहीं, अनेकों असंख्य ब्रह्मांड है। तो इस ब्रह्मांड की विशेषता क्या है, इस ब्रह्मांड की विशेषता ये है कि धनी के हुक्म से बना है। वो तो अक्षर ब्रह्म बना रहा है, उसकी लीला है, बना रहा है, मिटा रहा है, बना रहा है, मिटा रहा है। अब की बार राज्य ने आदेश दिया कि अक्षर ब्रह्म को, कि इसको, पूरे ब्रह्मांड को ऐसा सजा दो कि इसमें मेरी रूहें आने वाली हैं। ये रूहें आई हैं, देखो किस तरह से धनी ने जो जो बातें वाणी में बताई, तो एक तरह से हमें प्रतिबिंब रूप में तो यहाँ दिखाई है ना। वहां हम कहते हैं कि हम किस तरह से पैर नीचे रखते हैं ऊपर पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पे तो एक्सीलेटर है ना, किस तरह से हम कहाँ खड़े होते हैं कहाँ पहुंच जाते हैं। किस तरह से बताया कि जैसे हम जा रहे हैं, दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, तो यहाँ भी तो सब वैसे ही हो रहा है।
वैसे ही प्रकृति, वैसा ही सब कुछ। अब देखो कि वो उसका करोड़वां हिस्सा है, वो कितना सुंदर होगा। वहां की प्रकृति, वहां के पक्षी पशु, आप देखो, आपने यूट्यूब पर बहुत देखा होगा, कितने सुंदर सुंदर पक्षी होते हैं, कितने सुंदर सुंदर उनके रंग होते हैं, कितनी सुंदर प्रकृति होती है, आपने बहुत से वीडियो के द्वारा देखा होगा। तो जब यहाँ इस ब्रह्मांड में ये संभव है, तो फिर उस ब्रह्मांड में जहां पर स्वयं अक्षरातीत हैं, जो सब लीला अद्वैत का ब्रह्मांड है, तो वहां क्या नहीं होगा, वहां कितना सौंदर्य होगा, कितना वो सुंदर होगा। तो ये ब्रह्मांड जो है धामधनी के हुक्म से बना, और किस तरह से वो आप भी संग इत आए, आवेश स्वरूप से। वो वैसे तो यहाँ आ नहीं सकते, आवेश स्वरूप से किस तरह से वो ब्रह्म सृष्टियों के साथ इस खेल में आए। हमको खेल दिखावन काज, हमसे आगू आए श्री राज। हमें खेल दिखाने के लिए सबसे पहले वो आए ब्रज में। सबसे पहले किस तरह से कृष्ण जी के तन में धनी के आवेश ने ही प्रवेश किया था, तो कहते किस तरह से ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाने के लिए खुद भी इस खेल में आए। अर्श में बैठे दिखाइया ऐसा खेल बनाए। क्या अद्भुत कारीगरी है, कैसा आश्चर्यजनक ये खेल है कि हम परम धाम में बैठे हैं, राज्य के चरणों में बैठे हैं। कैसा धनी ने ऐसा विचित्र खेल बनाया है कि हमारी सुरता यहाँ पर जीवों पर बैठ करके खेल को देख रही, यहाँ पर आई हुई है। देखो कहा है ना, झूठ। देखो, अब यहाँ लगता है कि रूहें तो यहाँ आई नहीं, वहीं बैठी राज्य के चरणों में। भाई हमने यहाँ पर आकर के, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों ने अपनी नूरी नजरों से इस खेल को नहीं देखा, नहीं, किससे देखा, उनके हुक्म से, सुरता द्वारा, उनकी कारीगरी द्वारा सुरता से इस खेल को देखा। क्योंकि कहते हैं ना, अगर वहां पर उनकी थोड़ी सी इश्कमयी नजर भी आ जाए तो ये ब्रह्मांड टिक नहीं सकता बिल्कुल, क्योंकि नूरमयी नजर में इतना बल है। तो इस गायना वाणी में झूठ हम देखा नहीं, झूठ ना रहे हमारी नजर, कि हमने झूठ को देखा ही नहीं और ना झूठ हमारी नजरों में रह सकता है। पट आड़े खेल दिखाइया देने को इश्क खबर। क्या कारीगरी है, सिर्फ इश्क की खबर देने के लिए कि बताओ मुझसे ज्यादा तुम्हें, तुमसे इश्क कौन करता है। वे तुम कह रही हो हमारा इश्क बड़ा है, हमारा इश्क बड़ा है, हमारा इश्क बड़ा है, तो अब बताओ इस माया के ब्रह्मांड में तुम्हारा इश्क कहाँ गया। किस तरह से मैं इस ब्रह्मांड में आकर के मैंने तुम्हारे लाड पाले, मैं तुम्हारा आशिक बना, किस तरह से मैंने तुम्हें रिझाया। बल्कि परम धाम में तो रूहें राज्य को रिझाती थी, राज्य रूहों को, वहां कोई फर्क नहीं था, दोनों ही आशिक माशुक थे। लेकिन यहाँ वो उसी इश्क की खबर देने के लिए, उस इश्क को बताने के लिए एक पर्दा डाल दिया बस, पट आड़े एक खेल दिखाया, थोड़ा सा पर्दा डाल करके, आड़ा कर करके, और रूहों को खेल दिखा रहे हैं। कितना लाड है, धनी का लाड, कितना लाड। कहते हैं असल हमारी अर्श में, ये खिलवत में इसी में आएगी जब आई, ताए ख्वाब दिखावत तुम जैसा उत ओ देखत तैसा करत हैं हम। ये बातें तो हम बहुत क्लियर कर चुके हैं पहले भी खिलवत वाणी से, कि किस तरह से हम ऊपर से नीचे आए हैं, कैसे हमें नीचे से ऊपर जाना है। हमारे जो असल हैं, जो मूल तन है हमारे, वो परम धाम में बैठे हैं, और वहां से बैठे हुए तुम ख्वाब दिखा रहे हो, एक सपन दिखा रहे हो। जैसे हम अपनी चारपाई पर पड़े होते हैं और हम कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं सपने में, और किस तरह से हम उस सपन में जो भी हम दिन भर में करते हैं वही देख रहे होते हैं, और उसमें हम ऐसी हरकत भी कर देते हैं, कई बार कुछ भयानक चीज देख करके डर उठते हैं और हाथ में कोई चीज उठा लेते हैं कि अरे अरे वो आ रहा है, भाई उसको मारने के लिए। तो ये उसी तरह से वहां पर देखो, जब यहाँ पर एक तन ख्वाब देख रहा है, ख्वाब देख करके वो घबरा रहा है, कहा है ना कि चेहरा जो है वो दर्पण है, ऐसे ही जो पर आत्म है वो धनी के चरणों में बैठी है,
अब वो सुरता द्वारा आई है, सुरता जो है वो इस खेल को देख रही है। पर आत्म भी दृष्टा है, आत्म भी दृष्टा है, क्योंकि परात्म भी कुछ नहीं कर सकती, वो भी बेबस है। लेकिन जब एक देखो, जो राजी ने दिल में लिया है वो परात्म के दिल में आ जाएगा। जैसे ही परात्म के दिल में आएगा वैसे ही आत्म के दिल में आएगा, आत्म करना शुरू कर देगी, आत्म करेगी। तो कहते हैं जैसा उत ओ देखत वैसा करत हैं हम, वैसा हम करते हैं जैसा वो देखती है, जैसा उत ओ देखत वैसा ही हम यहाँ पर इस संसार में, इस माया के ब्रह्मांड में करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं देखो, अब इसमें आपके अंदर एक संशय और आता होगा, है ना भाई, फिर हम क्या करें भाई? जो राजी ने दिल में लिया हुआ है वही परात्म के दिल में आएगा, वही परात्म के दिल से आत्म के दिल में आएगा। नहीं, राजी ने वाणी के द्वारा बहुत स्पष्ट कर दिया है, बहुत क्लियर कर दिया है इस बात को। इसका मतलब ये नहीं है हम निश्चिंत होकर बैठ जाएं, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, हम कुछ करें ही नहीं। ठीक है, होगा वैसे ही, पर हमें प्रयास तो करना है, हमें दिल में तो लेना है। जैसे ही हम दिल में लेंगे ना, वैसे ही और आत्म के चेहरे पर भाव आएगा। फिर राज्य को देखेगा, क्योंकि राज्य के सामने बैठे हैं वो सब, वो जागृत है राज्य। और किस तरह से फिर वो उस रूप को सब देंगे, चाहे दिल में नहीं ले रखा, लेकिन वो देखेंगे रूप तड़फ रही है, बस हो गया। बहुत बहुत उसके चेहरे पे बेबसी है, बहुत परेशान है। अब इसे परम धाम दिखाना है, इसे अब दीदार देना है। तो ये हम खाली इन बातों को सुन करके हम सोचते हैं अरे नहीं है, अब तो राजी ने जो दिल में लिया है वो तो होना ही होना है। ठीक है, उस समय ना समझी में कर दिया, राजी ने दिल में ले लिया, लेकिन इस वाणी के द्वारा जब ज्ञान मिला, प्रकाश मिला, फिर भी हम नहीं जाग रहे, फिर भूल किसकी है? अगर हम जाग गए वाणी से और हमने धनी से आप पढ़ चुके हो, तहकीक अर्ज पहुंचत है जो पाक दिल करत, कि हम सोचते हैं माया के ब्रह्मांड में पहुंच बैठे हैं, इस झूठ के ब्रह्मांड में बैठे हैं, तो हमारी अर्जी राज्य तक कैसे पहुंच सकती है? लेकिन वाणी में इसी खिलवत ग्रंथ के इसी प्रकरण में कह दिया कि निश्चित रूप से हमारी अर्जी पहुंचती है जब हम पाक दिल से करते हैं, बिल्कुल साफ दिल से करते हैं। जब हमारे अंदर से विकार खत्म हो जाएंगे ना, बिल्कुल साफ दिल से हम उस धनी को पुकारेंगे, तो हमारी पुकार उस तक अवश्य पहुंचेगी। तो हमें इन बातों को सुनकर के भाई राज्य के मन में जो है वही तो होना है, मस्ती मारो, जब उनके दिल में आएगा ले लेंगे, हम कर लेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। फिर इसका मतलब आप वाणी को, राज्य ने कहा ना, जो अंग सौंपे इंद्रावती को तामे प्रेमे रमाड़ू रंग, जो इंद्रावती जी ने जो इस वाणी में कहा है उस पर चलेगा और उसको अपने दिल में धारण करेगा, उस पर समर्पित होएगा, उसे मैं परम धाम के लीलाओं के सभी सुख दूंगा। तो देखिए, बुलाए वतन आप खसम, खेल दिखाए के जुदाई। अब इकरू ब्रह्मवाणी के प्रकाश में जाग गई। चाहे इंद्रावती जी ने कहा है, लेकिन ये सिखापन सब हमारे लिए है। तो कहते हैं कि जाग गई, तब तो वो कह सकती है ना कि आपने ही तो बुलाया, हम तो जानते नहीं थे रूहे बेनियाज थी, बीच बका 12,000, हमें नहीं पता था कि माया इतनी दुखदाई है, दुख इतना खतरनाक होता है। हमने दुख पे दुख मांग लिए, हमें लगा कि न जाने कितनी बढ़िया चीज है धनी ने हमसे छिपा के रखी हुई है। तो कहते हैं कि लेकिन आप तो जानते थे, लेकिन कहते हैं बुलाए वतन आप कसम। अब इंदा जी कह रहे हैं कि धामधनी ने हमें खुद, जो हमारा वतन था, परम धाम था, हमें इस ब्रह्मांड में हमारी सुरता द्वारा भेज भेज करके उस ब्रह्मांड को बुला दिया। आप कसम, आप हमसे, हम अपने को भूल गए कि हम कौन है। किस तरह से सुंदरबाई नहीं बता पाई थी ना, जब धनी ने दर्शन दिए, तुम कौन हो? धनी ने पहचान कराई ना, तो तुम सुंदरबाई हो। तो हम यहाँ करके अपने आप को भी भूल गए, खसम, और अपने प्राण प्रीतम को, अपने प्राण वल्लभ को भी
भूल गए। खेल दिखाए के जुदागी, हमें ये जुदाईगी का खेल दिखाया और इस जुदाईगी के खेल के द्वारा हम सब भूल गए। अब देखो धनी कितने मेहरबान है, सब कुछ किया, भुला दिया, वतन भी हमें भूल गया, हम अपने आप को भी भूल गई, लेकिन वाणी के द्वारा धनी ने हमें पहचान तो करवाई ना। मेर करी इन विद की, इस प्रकार से धनी ने मेर की, बैठे खेले में जागी। हम बैठे माया के ब्रह्मांड में, इस झूठे ब्रह्मांड में, लेकिन फिर भी धनी ने हमें जगह दिया, हमें पहचान करा दी, तू यहाँ की नहीं है, ये तेरा घर नहीं है, ना ये तेरा तन अपना है, ना ये ब्रह्मांड तेरा अपना है, तू पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ब्रह्मात्मा है, ब्रह्म सृष्टि है, और तेरा घर ये नहीं है, तेरा मूल वतन परम धाम है, और तेरे मूल तन धनी के चरणों में बैठे हैं। और किस तरह से एक रूह जाग करके चितवनी के माध्यम से ये सब सुख लेती है परम धाम के। कहते हैं जगाए लई रूहें अपनी, कदमों जो असल। कहते हैं जगाए लई रूहें अपनी, धनी ने किस प्रकार से इस झूठे ब्रह्मांड में, माया के ब्रह्मांड में, देखो राजी ने कहा है ना कि जो आखिर में भी जागेगी ना तो भी मेरे सच्चे यार, वो इतने मेहरबान है कि बालो जब तक भूली नींद में तब तक नहीं दोष। जब तक एक रूह नींद में है, खामोशी में है, उसे वाणी नहीं मिली, वाणी का ज्ञान नहीं मिला, तब तक वो उसने कितने अवगुण किए होंगे, कितनी गलतियां की होंगी, कितने गुनाह किए होंगे, सब माफ। जब जागी हक इल्म, तब भूली तब अफसोस। और राजी ने अपने इल्म से जगा दिया, अगर वो तब भूलती है फिर उसके लिए बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। तो कहते हैं किस तरह से जगाए लई रूहें अपनी। इंद्रावती जी कह रही है कि धामधनी ने जो इतनी खतरनाक माया है, जो छोड़ती ही नहीं किसी को, किस तरह से अपने आकर्षण में बांध देती है, लेकिन धनी ने किस तरह से अपनी आत्माओं को ये ब्रह्मवाणी दे करके जागृत किया। किनको? कदमों जो असल, जिनके असल तन उनके चरणों में बैठे हैं। या में संदेशा कहें, इत बैठे हैं शामिल। और किस तरह से जो अक्षरातीत हैं स्वयं आकर के रूहों के हृदय में बैठ गए, उनके अंदर विराजमान हो गए, और किस तरह से उन्होंने उनके अंदर से वो क्या कह रहे हैं, यामी संदेशा कहे, इत बैठे हैं शामिल। शामिल कहते हैं शामिल हो जाना, सम्मिलित हो जाना, मिल जाना। किस तरह से वो रूह के अंदर शामिल हो गए, सम्मिलित हो गए, बैठ गए, और किस तरह से वो अपनी बातें कह रहे हैं, अपना संदेशा दे रहे हैं। कहते इत ना में आई ना फिरे, ए तो हुक्मे किया पसार। कि ना तो मैं यहाँ आई, ना तो मैं इस खेल में आई थी, और ना मैं लौट कर जाऊंगी। ना तो मैं खेल देखने आई और ना लौट के जाऊंगी। ये सब क्या हुआ? तो ये तो हुक्मे किया पसार, ये सारी हुक्म की लीला चल रही है, राज्य के दिल की इच्छा की, धनी के हुक्म की लीला ने ये सब कुछ किया है। धनी के ए में हुक्मे मैं करी, धनी के हुक्म ने ही मेरे अंदर पहले तो परम धाम की मैं को भुला दिया, भूल गई परम धाम की मैं। तो अब उस मैं को दूर, मेरे अंदर पहले तो संसार की मैं आ गई थी, ए मैं हुक्मे मैं करी, पहले संसार की मैं थी, परम धाम की मैं भूल गई थी। अब उस मैं को परम धाम की मैं में बदलने वाले कौन है? धनी। उन्होंने उन्होंने ही संसार की मैं में फंसाया, परम धाम की मैं को भुलाया। अब हुक्म देत मैं मार, अब वो दिल में ले रहे हैं कि इस मैं को मार दे, संसार की मैं को खत्म कर दे। कौन सी मैं को ले? परम धाम की मैं को ले, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की मैं को ले। तो किस प्रकार से, देखो अब आपको थोड़ी भ्रांति तो होगी इसमें कि ब्रह्म सृष्टि तो इस खेल में आई ही नहीं और ना जाएगी, तो ये तो लगेगा ना भाई, फिर ये ब्रह्म लीला भी कैसे हुई? कहते, जबकि वाणी में क्या कहा है, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रज रास और जागने गई। आपने प्रकाश हिंदुस्तानी में पढ़ा है कि ब्रज में आए, रास में आए,
जागने में आए। अगर हमें इस वाणी पर विश्वास है, हम वाणी को ही वांग में धनी का स्वरूप मानते हैं, तो वाणी की कई बातें हमें ये राजी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ताकि रूहें सोच लें कि भाई मैं ख्वाब देख रही हूँ, कुछ नहीं है। जैसे हम सपन में देख रहे हैं हम बहुत बड़े राजा बन गए हैं, खूब बड़े महल है हमारे, आंख खोली तो वही गरीब के गरीब। हमें पहचान कराने के लिए कि तुम कहीं नहीं आई, कहीं नहीं गई, मैं अपनी रूहों को नहीं भेज सकता, तुम मेरे चरणों में ही बैठी हो, सिर्फ तुम्हारी सुरता आनी है। जब इतना एक रूह को पता लगे, तो फिर क्या रूह के दिल में जरा भी इस माया के बारे में आएगा, या कोई इस माया को छोड़ने का दुख आएगा? आएगा ही नहीं। अब किस तरह से वाणी में कहा है ना, जो कोई आत्म धाम की इत हुई होए जागृत, अगर वो आई नहीं तो सागर ग्रंथ में क्यों कहा है कि जो धनी की आत्म धाम की, जो धाम की आत्म है, ब्रह्म सृष्टि है, वो जो यहाँ पर जागृत हुई हो, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। फिर घर किसे बुला रहे हैं धनी, अगर आई नहीं तो? चाहे सुरता द्वारा आई है, क्योंकि जब सुरता यहाँ आ गई तो वो तन क्या करें, वो तो बेहोश पड़े हैं, मुर्दा पड़े हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। ना तो धनी के प्रेम में डूब सकते हैं, ना विरा ले सकते हैं, ना कुछ। रात को हम सो रहे हैं बिस्तर पर, सुरता हमारी कहीं गई हुई है, रात को चाहे कोई कुछ कर दे पता भी नहीं चलेगा, चाहे आपको मारे डाले, क्या पता लगता है? तो मेन चीज तो सुरता है, ध्यान है ना, सुरता है। तो कहते हैं, आप कहते हैं अब उन जिसकी मैं पहचान करा रहा हूं, उस स्वरूप के चरणों को लेकर के अपने घर चलो। तुम्हें यहाँ रहने की अब कोई वो नहीं है। पहचान करा दी धनी ने, लेकिन कोई रूह कहे कि हाँ मैं तो ठीक है जाना चाहती हूँ, जाना राज्य के हुक्म से ही है। यहाँ तो राज्य की इच्छा ही चलेगी जब वो ले जाना चाहेंगे, क्योंकि राज्य ने उस रूह के तन से जागृत होने के बाद भी कुछ करवाना होगा। तब तक वो उस रूह को, अपने तन को छोड़ नहीं सकते, उसके श्वास निकल नहीं सकते। ये श्वास जो है ना, एक एक श्वास उनके मेल से आ रहा है, उनकी कृपा से बंधा हुआ है। तो कहते हैं, ये रूहे हक कदम क्यों छोड़ रही, जाकी असल हक निस्बत, श्रृंगार में आता है ये। तो इसका मतलब यह है कि चाहे ठीक है हम यहाँ आए नहीं गए नहीं, फिर ब्रह्मलीला किस तरह से सुरता द्वारा, ये कितनी बड़ी कारीगरी है, कितना बड़ा धनी ने कैसा विचित्र खेल बनाया है कि आए भी हैं और आए भी हैं, आए भी हैं सुरता द्वारा आए हैं। सुरता वापिस जाएगी तभी तन वो जागृत होंगे, धनी के साथ लीला करेंगे। ऐसे कैसे करेंगे? वो तो फरामोशी में पड़े हैं बेहोश, और पोड़े भेले जागसी भेले, इकट्ठे आए हैं, इकट्ठे ही जाना है। जो जाग गई है वो तड़फ रही हैं घर जाने के लिए, और बाकी जो हैं वो इतनी माया में लिप्त हैं कि उन्हें तड़फा रही हैं, धनी को तड़फा रही हैं, जाना चाह ही नहीं रही हैं। तो यहाँ पर आए भी हैं, ऐसा मत कहो कि आए नहीं। कहे चलो, जब लग मैं सुपने मिले नहीं खसम पहचान, इस संसार में जब तक मुझे खसम की पहचान नहीं थी, वास्तव में पहचान नहीं थी, जब तक मैं सुपने में थी, जब तक मैं खामोशी में थी, मैं अज्ञानता में थी, नींद में थी, जब लग मैं सिर अपने बोझ लिया सिरता, ये कभी हो तभी होता है। मेरी मेरी करत दुनी जाते हैं, बोझ ब्रह्मांड से ले ले, जब अज्ञानता हो तब व्यक्ति कहता है मैं कर रहा हूं, सारा कुछ मेरे सिर पर ही है, बस सारा बोझ मेरे ऊपर है। कई रू तो धनी ने इस एम को छोड़ने के लिए कहा है, कहते चाहे तुम सारे दुनिया को, सबको तातम भी दे दो, जगह भी दो, सब कुछ कर दो, लेकिन फिर भी मैं नहीं लेने, करने वाले वो हैं, करा वो रहे हैं। अगर ये मैं ले ली तो किया हुआ सफा पानी। जब धनी एक रूह को इस वाणी के प्रकाश में उस प्रीतम की पहचान होती है, अपनी पहचान होती है, तब रूह कुछ भी अपने सिर नहीं लेती। हम कहें हमारे ऊपर तो बहुत, क्योंकि छठे दिन में राज्य ने मोमिनों को बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दिया है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है कि तुमने जो भी नींद में भूली हुई है उनको जगाना है। तो हम ये अहंकार ले लें, अरे हमारे पर तो बहुत जिम्मेवारी है, बहुत उत्तरदायित्व है, हम कैसे करें?
नहीं, वही करने वाले, वही कराने वाले, वो अपने आप करवाएंगे, करवाना होगा तो तब तक जब तक मैं सिर अपने बोझ लिया सिर था, जब तक पहचान नहीं थी तब तक मैंने सिर पर सारा बोझ लिया कि सारा परिवार का बोझ मुझ पर है, सारा सबका बोझ मेरे ऊपर है, कोई नहीं, सब धनी करने वाले हैं। जब पहचान हो गई तब वो इस बोझ को कुछ नहीं समझते, इस उत्तरदायित्व को कुछ नहीं समझती। उसमें धनी जो करवा रहे हैं करे जाओ, ठीक है, जब उनकी मेहर होगी अपने आप करेंगे। अब खसम ख्वाब की सुध पड़ी और सुध पड़ी हुक्म। देखो, अगर ये वाणी ना होती तो शायद हमें भी पता नहीं लगता, क्योंकि आज भी लोग इस संसार को सत्य मान रहे हैं, इस संसार की माया से बहुत प्यार कर रहे हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे वैभव पद प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर महल दुमहले मंजिले, बहुत सुंदर सुंदर मकान बनाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने चाहते हैं। लेकिन एक रूह जिसे धनी ने वाणी के द्वारा पहचान दी तो उसे इस ख्वाब की सुध हो गई कि ये संसार तो ख्वाब है, ये सब मिट जाने वाला है। तब उसे सुध पड़ी हुक्म, उसे हुक्म की भी सुध हो गई। हुक्म क्या है? अक्षरातीत धाम धनी कि राज्य का हुक्म क्या है। अब मैं में जरा ना रही, मैं बैठी तले कदम, अब मेरे में मैं जरा नहीं। एक ये इंद्रावती जी कह रही हैं, हम लोगों में तो भी मैं कुट कुट के भरी हुई है, ये मैं कहाँ निकल रही है। ये मैं निकल जाती तो पर्दा दूर हो गया होता, राज्य मिल गए होते, है ना। तो अब कहते हैं, अब इंद्रावती जी ने कहा कि अब मैं में मेरे में मैं जरा नहीं है, मैं तो आपके चरणों के नीचे ही बैठी हूँ। कहते इलम खुदाई ना होता तो क्यों संदेशा पहुंचत। अगर ये ब्रह्मवाणी नहीं होती, ये वाणी हमारे पास नहीं आई होती तो हमें पता ही लगता कि हम राज्य तक संदेशा कैसे पहुंचा सकते हैं। तो प्रीतम जो इस वाणी के द्वारा पहले से संदेशा हमारे पास पहुंचा, क्यों संदेशा, फिर ये संदेशा कैसे पहुंचता, ये बातें हमें कैसे पता लगती, हमें अपने घर की पहचान कैसे होती। कहते हैं नूर तजल्ला के अंदर की कौन इशारते खोलत। अब जो नूर तजल्ला है, जो प्रीतम अक्षरातीत हैं, जिनके दिल के गुज भेदों को हम परमधाम में नहीं जानते थे, तो उनकी गुज बातों को भी नहीं जान सकते थे, हम नहीं जान पाते। जो बातें धर्म ग्रंथों में संकेतों में लिखी हुई हैं, गुज रहस्य, जिसे खुद धनी ने आकर के खोले, वो हम कैसे जानते अगर ये ब्रह्मवाणी न आई होती। ये ब्रह्मवाणी आई तभी हम तक संदेशा पहुंचा दामदनी अक्षरातीत का, और किस तरह से उनके अंदर के जो भेद थे, जो रहस्य थे, वो हम सब जान पाए। सब महराज की इशारतें कौन साइदी कलमे देत। महराज आप जानते हैं, दर्शन की रात्रि को बोलते हैं महराज। जब मोहम्मद साहब किस तरह से, जब वो वुजू कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, और किस तरह से अभी नमाज का जल हिल रहा है और सुरता द्वारा कहाँ पहुंच गए, परम धाम में। कैसे उनसे 90,000 अरब बातें की, बातें करके यहाँ आ गए, पानी वैसे ही हिल रहा है, सुरता वापिस आ गई। तो यहाँ का और वहां का देखो कितना वो है कि यहाँ पर अभी, यानी कि हम चाहे यहाँ पर आए हैं लेकिन वहां पर वही साहित्य है, वही पल है, वही सब कुछ। जब उठेंगे ना तो वही आवाज सुनाई देगी, कुन, जो वही थी, यहाँ आए थे हम, वही आवाज हमें सेम वही सुनाई देगी। तो कहते हैं अगर मान लो, अगर ये वाणी ना आती, अगर महराज मोहम्मद साहब को दर्शन में, महराज में दर्शन ना हुए होते, कौन साहिदी कलमे देत, जो कुरान में जो होता है ना, जैसे अपना वाणी में हम चौपाइयां बोल देते हैं तो उसमें कलमा बोल देते हैं, तो जो उसमें लिखा हुआ है उनके कुरान के अंदर जो आयतें हैं या जो उनके अंदर कलमे हैं, तो उसमें कौन गवाही देता, कौन साक्षी देता। साक्षी होती ही नहीं, फिर उन्होंने साक्षी दी,
कि मैंने खुद खुदा को देखा है, खुदा का ऐसा स्वरूप है, कैसा नूरमयी है, किशोर स्वरूप है, कैसे उसके घुंघराले बाल हैं, सारा उन्होंने वर्णन किया। तो इसकी साक्षी भी नहीं मिलती। तो अर्श अरवाएं इतना होती, तो मता खिलवत का कौन लेत। यदि अर्श की अरवाएं, ये ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में ना आई होती, तो खिलवत की जो गुज बातें हैं, उन गुज बातों को कौन ग्रहण कर सकता था? कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये वाणी ब्रह्म सृष्टियों के लिए आई है। आज भी बहुत से लोग हैं, आप उन्हें कहो यकीन नहीं करेंगे, वो वाणी सुनेंगे भी नहीं, उन्हें लगेगा कि सब बेकार की बातें हैं। तो कौन सुनेगा? जिसका अंकुर है। कहते हैं बेहद वनज का होए जो साथी, एक लवा हो से टुक टुक। जो बेहद के ब्रह्मांड का है ना, जो इस ब्रह्मांड का नहीं है, वो तो एक शब्द सुनेगा और शब्द सुन करके टूक टूक हो जाएगा। तो किस प्रकार से देखो, स्वामी जी ने भावार्थ में कितना अच्छा इसको स्पष्ट किया है, बताया है, वो प्रमाण दिए हैं कि कुरान के 15वें पारे में, जिसे बोलते हैं सुबहान अलजी, उसमें पूरा मेराज का वर्णन है। ये प्रमाण क्यों दिए जाते हैं? जिसको कोई शक हो वो कुरान निकाले, कुरान में 15 पारा निकाले और उसमें देख ले मेराज का वर्णन है या नहीं है। लेकिन जो तारतम ज्ञान है, उससे तारतम ज्ञान ना होने कारण मोहम्मद साहब, यानी कि सबको शक है कि वो गए भी हैं या नहीं। कोई कहता है वो रूह से गए, कोई कहता है जिस्म से गए, कोई कहता है जिस्म से गए, रूह से भी गए। सबकी अलग अलग बातें हैं। तो जब तक इन कथनों को तारतम ज्ञान द्वारा ही समझा जा सकता है, नहीं तो संदेह बना रहेगा, संशय बना रहेगा। क्योंकि तब पता लगेगा ना कि किस तरह से जब मोहम्मद साहब ने इन कथनों को भी, कौन है वे नहीं समझ पाए कि हक ताला की दाई और जो रूह अल्लाह विराजमान है, उनसे मुझे बहुत प्रेम है। मोहम्मद साहब ने कहा उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि किस तरह से जो हक ताला बैठे थे, उनकी दाई और जो बैठी थी रूह अल्लाह शमा महारानी, उनसे मुझे बहुत प्रेम। उन्होंने उसमें होज कोसर का वर्णन किया, यमुना जी का वर्णन किया, रंग महल का वर्णन किया, उनके नूरमयी नहरों के बारे में वर्णन किया, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ नहीं। इशारों में है, संकेतों में है, लेकिन वो भ्रांतियां, वो संदेह कब दूर होते हैं? तारतम ज्ञान के द्वारा। बिना तारतम ज्ञान के ना वेद खुल सकता है और ना कुरान। वही व्यक्ति खोज सकता है जिसने तारतम ज्ञान को अच्छी तरह से ग्रहण किया है। चौथे आसमान लाहुत में रू अल्लाह बसत, ये 4 आसमान है, आप जानते हो। नासूत है, मलकूत है, जबरूत है और लाहुत। नासूत इस ब्रह्मांड को बोलते हैं और जबरूत किसको बोलते हैं? मलकूत, मलकूत, मलकूत बोलते हैं जो ये अपना बैकुंठ वगैरह है। और जबरूत क्या है? अक्षरधाम है। और लाहूत क्या है? परम धाम। तो किस तरह से जो चौथा आसमान है जिसे लाहूत बोलते हैं, इसके आगे भी है हाऊत, जो मूल मिला हुआ है। तो कहते हैं चौथे आसमान लाहूत में रूह अल्लाह बसत, रूह अल्लाह रहती है। पहले बताई फुरकाने सो मोमिन भेद जानत। कुरान में ये बात लिखी तो है, लेकिन वो लोग जानते नहीं है। इसे वास्तव में कौन जानता है? एक ब्रह्म मुनि ही जानते हैं। कहते हैं जो ये पारा पर बताया धनी ने, स्वामी जी ने, कहते हैं उसी पारे की सूरत है बनी इसराइल, उसमें ये प्रसंग लिखा हुआ है। कुंजी नूर के पार की रू अल्लाह दई मुझ। श्यामा जी ने नूर के पार के, नूर कहते हैं अक्षरधाम, अक्षरधाम से भी परा क्या है? परम धाम। अब उसकी पहचान कैसी होगी? तो कुंजी तारतम ज्ञान किसने दी? रू अल्लाह शमा महारानी ने मुझे दी। कौन कह रही है? इंद्रावती जी, जो मेराज जी के अंदर विराजमान है, जिन्हें मामती जी की शोभा मिली है। तो कहते हैं, कहती हैं कि किस तरह से श्यामा जी ने
अक्षर धाम से भी परे परम धाम की कुंजी मुझको दी है। कहे बातून मगज मुसाफ का, और उन्होंने क्या कह दिया, कहे बातून, जो बातून अर्थ थे, जो भी कुरान के रहस्यमय बातें थी, संकेतों में थी, करो जाहिर जो है कुछ, कि जो भी कुछ बातें हैं, छिपी हुई बातें हैं, उन्हें जाहिर कर दो, उन्हें प्रकाश में लिया। ऐसी बात किसने कही? रूह अल्लाह शमा महारानी ने मुझे कुंजी दी और बताया था, क्योंकि उनकी बातें हुई थी, कहा था कि कुरान के वेद तुमसे खोलेंगे। तो किस तरह से उन्होंने कहा था कि उन सब कुछ रहस्यों को तुम सबके आगे प्रकाशित करो, सबको बता दो। जो रखे रसूले हुक्मे और सबन थे छिपाए, जो मोहम्मद साहब ने, क्योंकि राज्य का ही आदेश था कि जो 30,000 शरीयत के हैं सबको देने हैं, जो 30,000 थोड़े हकीकत के हैं, जो आपको लगे ऐसा कि हाँ भाई ये इसके योग्य है, तो उन्हें देने हैं। बाकी जो मार्फत के 30,000 हैं वो नहीं खोले, क्योंकि मैं वो खुद, अल्लाह ताला खुद आएंगे, इमाम मेहंदी आएंगे और वो खोलेंगे। जो राजी के आदेश से ही मोहम्मद साहब ने उन 30 हरफों को सबसे छिपा कर रखा, तो मोको कुंजी दे के, अब किस तरह से उन्होंने, शमा जी ने वो तारतम ज्ञान की कुंजी मुझे दे करके कौल पर जाहिर कराई। जो बात उन्होंने कही थी वो मेरे तन से जाहिर करवाई, सारे वेदों को स्पष्ट करवाया। ये वाणी रसना श्यामा जी की, पिलावत रस रब का, कहते हैं ना, ये श्यामा जी की रसना है जो हमें रब का रस पिला रही है, यानी कि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत का अमृतमय रस पान करवा रही है। अब इसमें बताया है कि कुरान का जो है ना, एक है आम पारे, 30वां, इसका नाम है अमियत सालून। इसमें सूर तुल कद्र, सूर तुल फज्र, ये दो हैं जिसमें ये वर्णन किया गया है कि 10वीं सदी में ईसा रूह अल्लाह आएंगी और 11वीं सदी में इमाम मोहम्मद साहब, मोहम्मद मेहंदी जो हैं वो प्राणा जी प्रकट होंगे, और 12वीं सदी में पूर्ण ज्ञान का सवेरा हो जाए। तो इस तरह से इस कथन के अनुसार ही ये मार्फत का अवतरण हुआ, ब्रह्मवाणी के द्वारा मार्फत ज्ञान यहाँ पर अवतरित हुआ। तो गुना अर्स अजीम में लिखिया सब महराज के माए, कुरान में जो महराज नामा आता है उसके प्रसंग में लिखा हुआ है कि परम धाम में जब्राइल भी नहीं जा सका, और उसी परम धाम में माया का खेल मांगने के कारण 100 गुना अर्स अजीम में उन्होंने माया का खेल मांग लिया, तो ये गुना उन रूहों पर लगा कि उन्होंने माया का खेल मांग लिया। करे जाहिर अर्स दिल मोमिन, जित जब्राइल पहुंचा ना, जहां जब्राइल भी पहुंच नहीं सकता, अब वो क्या है, उस भेद को ये ब्रह्म मुनि जाहिर कर रहे हैं, जिनका दिल क्या है, अर्श दिल मोमिन, जिन मोमिनों के दिल को धनी ने अर्श बनाया है, अपना धाम बनाया है, वही मोमिन जो है, वही ब्रह्म मुनि जो है, वो क्या कर रहे हैं, जिनके हृदय में अच्छा चित्त विराजमान है, वही इन भेदों को खोल करके जाहिर करते हैं, वही इसके रहस्य को खोल सकते हैं। ए में बोले जो कछु सो संदेशा रू अल्लाह जान। अब इंदावती जी कह रही है, देखो अपनी मैं नहीं ले रही है कि मैं बोल रही हूं, क्या कह रही है, मैं जो कुछ भी बोल रही हूं ना, वो रू अल्लाह का संदेशा मान लो, वो रू अल्लाह शमा महारानी चला रही है। ए इल्म हकीकत वतनी, ये जो इल्म है ना, ये अपने वतन का है, वास्तविक सत्य है। कहूं हक बिना ना पहुंचत, कि वास्तव में दाम दने की कृपा के बिना ना ये पहचान हो पाती है, ना कोई वहां तक पहुंच सकता है। सब उनकी हुक्म से ही होता है, उनकी मेहर से ही होता है। ये क्या है, ये इस इल्म की वास्तविकता, यथार्थता, यानी कि तारतम ज्ञान जो है वो परम धाम की
यथार्थता का वर्णन कर रहा है, यथार्थम ज्ञान, कि वहां पर किस तरह से धामधन्य की कृपा से ही जब व्यक्ति वास्तविक सत्य पहचान लेता है तभी वहां पर पहुंच सकता है। हक पैगाम भेजत हैं तो देत साइदी कुरान। राज जी ने कहा भी था, मैं तुम्हारे लिए बहुत संदेशे भेजूंगा, बहुत फरमान भेजूंगा, तुम सुन सुन कर रोगी लेकिन मानोगी नहीं। अब कुरान में साक्षी है इस बात की, तो देत साइदी कुरान, साइदी मैंने साक्षी, कुरान में साक्षी है कि किस तरह से धामधनी ने रूहों के दिल में वो किस तरह से राजी पैगाम भेजते हैं। दे साइदी खुदा खुदाई की, सो खुदाई करे बयान। तो जो खुदा के कहे हुए वचन हैं उसकी साक्षी एकमात्र खुद खुदा ही दे सकता है और वही वर्णन भी कर सकता है। देखो, जो से पता है वही तो साक्षी देगा। जब यहाँ पर प्रतिबिंब की लीला रची गई थी तब यही तो हुआ था, कौन कृष्ण बने, तो ये हुआ था जिसने उनके साथ वहां लीला की है उसी को वहां पर कृष्ण बनाओ, क्योंकि वही जानता है कैसे लीला हुई थी, उसने की है। तो इस तरह से जो धनी है जिनके साथ ये सब बातें घटित हुई हैं वो खुद खुदा ही अपनी साक्षी दे सकता है, अपनी गवाही दे सकता है। उसके अलावा जिसने कभी देखा ही नहीं वो क्या साक्षी देगा, क्या गवाही देगा। कहते कुरान का जो तीसरा पारा है ना, तिलकुल रसूल, उसमें इसका वर्णन आया है कि जो अक्षर और अक्षरातीत के बीच में 90,000 अरब बातें हुई थी, तो कुछ भाग ही कुरान के रूप में प्रस्तुत है। ये बात लिखी हुई है कि किस तरह से मामती जी के धाम हृदय में बैठकर स्वयं अक्षरातीत ही कुरान के उन साक्ष्यों को स्पष्ट करते हुए परम धाम का वर्णन करते हैं। तो परम धाम की जो वास्तविक पहचान है वो तो मात्र पारब्रह्म स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ही करवा सकते हैं और कोई नहीं। जब प्राणनाथ जी आए तभी उन्होंने सारे भेद खोले। कौन? धनी ने खुलवाए, उनके तन से शोभा उनको दी। सुंदर सा जी अपने आप को अनम्यूट करके इस चौपाई को दोहरा सकते हैं। हक पैगाम भेजत हैं, साहिदी कुरान, दे साइदी खुदा खुदाए की, साइदी खुदा खुदाए की, तो खुदाई करे बयान, सो खुदाई करे बयान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे